दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 67 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो हेतु के भेद पूछे जाएँ तो 4 हैं, ठीक है। कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, ईहित और औषम्य, ठीक है। तो हेतु के कितने भेद हैं? 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एति और औषम्य। इसी प्रकार सिद्धांत के भी 4 प्रकार हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। तो सिद्धांत भी 4 प्रकार के होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, शब्द। तो शब्द के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं? तो दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो शब्द के भी 4 प्रकार हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। इसी प्रकार वाक्य दोष 5 प्रकार के होते हैं, न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपरार्थक और विरुद्ध। तो वाक्य दोष भी 5 प्रकार के होते हैं, न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपरार्थक और विरुद्ध। छल 2 प्रकार के होते हैं, वाक छल, सामान्य छल। तो छल के 2 प्रकार हैं, वाक छल, सामान्य छल। अहेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। तो अहेतु के 3 प्रकार हैं, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। निग्रह स्थान के विषय में बात करें तो निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति, ठीक है। तो निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति। तो 3 और 12 ये जो है निग्रह स्थान है। फिर सार परीक्षा के विषय में बात करते हैं तो सार परीक्षा जो है वो 8 प्रकार के सार बताए गए। त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार, ये चरक ने बताया। तो सार परीक्षा 8 प्रकार के होते हैं, त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार। 9वां जो है वो ओजसार होता है, इसका वर्णन कश्यप ने किया है। सहनन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सुसहत, मध्यम और असंगठित। सातम्य 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सत्व भी 3 प्रकार का होता है, प्रवर, मध्यम और अवर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार शरीर में रस आदियों का जो प्रमाण है, ठीक है, अंजलि प्रमाण है, वो यहाँ पे बताया गया है। अंजलि मतलब 16 तोला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे उदक या जल या स्वेद का जो प्रमाण है, अंजलि प्रमाण है, वो 10 अंजलि प्रमाण है। तो उदक, जल, स्वेद, इनका जो प्रमाण है वो 10 अंजलि है। रस का जो प्रमाण है वो 9 अंजलि है, तो रस का जो प्रमाण है वो 9 अंजलि है। फिर है रक्त, रक्त का जो प्रमाण है वो 8 अंजलि है, तो रक्त का प्रमाण कितना है? 8 अंजलि है। फिर है पुरुष, तो पुरुष का प्रमाण है 7 अंजलि, तो पुरुष का प्रमाण कितना है? 7 अंजलि। फिर है कफ, तो कफ का प्रमाण है 6 अंजलि, तो कफ का प्रमाण क्या है? 6 अंजलि। फिर पित्त है, तो पित्त का प्रमाण कितना है? 5 अंजलि है, तो पित्त का प्रमाण कितना है? 5 अंजलि है। फिर है मूत्र या आर्तव, ठीक है, स्त्रियों का, उसका प्रमाण कितना बताया गया? 4 अंजलि। तो मूत्र, आर्तव, स्त्रियों का जो जो होते हैं उसका प्रमाण कितना है? 4 अंजलि। वसा का जो प्रमाण है वो कितना है? तो 3 अंजलि है, तो वसा का जो प्रमाण है वो कितना है? 3 अंजलि। नेक्स्ट है मेद, मेद व स्तन्य, इसका प्रमाण कितना बताया गया है? तो 2 अंजलि। तो मेद व स्तन्य प्रमाण कितना है इसका? 2 अंजलि। मज्जा का प्रमाण कितना है? तो 1 अंजलि, तो मज्जा का प्रमाण कितना है? 1 अंजलि। मस्तिष्क, शुक्र, अपरोज, तो मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज का प्रमाण आधा अंजलि बताया गया है, ठीक है। अपरोज जो है 1 अंजलि प्रमाण किसने माना है? तो डलहन ने माना है। परोज का प्रमाण 8 बिंदु है और अरुण दत्ता ने 6 बिंदु बताया, तो परोज का प्रमाण 8 बिंदु है और अरुण दत्ता ने 6 बिंदु बताया है। फिर कश्यप ने बताया है श्लेष्मणस्तु प्राणेन प्राणम तुल्य ओजस, यानी कि ओज का प्रमाण, कप का प्रमाण 6 अंजलि बताया कश्यप ने। फिर नेक्स्ट है सड़ धातु पुरुष या चिकित्सकीय पुरुष या कर्म पुरुष या अधिकरण पुरुष, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, सड़ धातु पुरुष को ही और क्या बोलते हैं? तो चिकित्सकीय पुरुष कहते हैं। चिकित्सकीय पुरुष को और क्या कहा जाता है? कर्म पुरुष कहते हैं। कर्म पुरुष का और नाम क्या है? तो अधिकरण पुरुष। तो यहाँ पे चरक ने श्लोक बताया है, खादस्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृता, इसके 56 भाव होते हैं, ठीक है। पार्थिव जो भाव है वो 18 हैं, तो पार्थिव भाव कितने? 18 हैं। आप्य भाव 15 हैं
आग्नेय भाव 5 है, वायवीय भाव 11 है, आकाशीय भाव 5 है, वह आत्मज जो भाव है वो 2 है। तो ये कुल 56 जो भाव हैं वो होते हैं। और शोधन द्रव्य के विषय में बात करते हैं। तो शोधन द्रव्य कौन से हैं? तो शोधन द्रव्य के अंतर्गत आपका आता है हरितकी, आम्लकी, सेंधव, सोंठ, पिपली, गुड़, विडंग, वचा और हरिद्रा। ये शोधन द्रव्य है। तो हरितकी, आम्लकी, सेंधव, सोंठ, पिपली, गुड़, विडंग, वचा और हरिद्रा। फिर हरित्यादि चूर्ण सेवन उपरांत संसर्गज कर्म के विषय में बात करते हैं। तो हरित्यादि चूर्ण सेवन उपरांत संसर्गज संसर्जन जो कर्म है वो बताया गया है। ठीक है, उसका क्रम क्या है? तो शोधन पश्चात प्रवर, मध्यम, हीन शुद्धि में क्रमशः 7, 5 व 3 दिन तक यवागु का पान करें। फिर कुछ जो ज्वर है उसके काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो नव ज्वर का जो काल है वो 3 दिन तक रहता है। तो नव ज्वर का जो काल है वो 3 दिन तक होता है। तरुण ज्वर का जो काल है वो 7 दिन तक होता है। तो तरुण ज्वर का जो काल है वो 7 दिन तक होता है। मध्यम ज्वर का जो काल है वो 12 दिन तक होता है। तो मध्यम ज्वर का जो काल है वो 12 दिन तक होता है। पुराण ज्वर का जो काल है वो 21 दिन तक होता है। तो पुराण ज्वर का जो काल है वो 21 दिन तक होता है। जीर्ण ज्वर का जो काल है वो भी 21 दिन बाद होता है। ठीक है, तो 21 दिन बाद जो है वो जीर्ण ज्वर कहलाएगा। एक सप्ताह के बाद में 8वें दिन में वो निराम ज्वर कहलाता है। तो एक सप्ताह के बाद 8वें दिन निराम ज्वर कहलाएगा। 3 सप्ताह के बाद में जीर्ण ज्वर कहलाता है। तो 3 सप्ताह के बाद में जीर्ण ज्वर कहलाता है। फिर कुष्ठ में संशोधन के विषय में बात करते हैं। तो कुष्ठ में संशोधन बताया गया है कि पक्षाद चरण्यान म्युभ्यप्याद मासात स्त्रंसन चापी देयते स्त्रव्य रक्त वत्सरे ही द्विराल्त अल्प नश्य दध्यात त्रिरात्र। ठीक है, यानी कि नस्य का जो प्रयोग है वो 3-3 दिन में करना चाहिए कुष्ठ में। वमन का प्रयोग 15-15 दिन में करना चाहिए कुष्ठ में। स्त्रंसन का प्रयोग 1 माह में करना चाहिए। और रक्त मोक्षण जो है 6-6 माह पर यानी कि वर्ष में 2 बार कराना चाहिए। तो नस्य का प्रयोग 3-3 दिन पर, वमन जो है वो 15 दिनों पर, स्त्रंसन 1 माह में, रक्त मोक्षण 6-6 माह पर, वर्ष में 2 बार। ये यहाँ पे बताया गया। नरः पतित काष्ठवत मूर्छा का लक्षण है। तो नरः पतित काष्ठवत ये मूर्छा का लक्षण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब होता है काष्ठीभूतो मृतोपम, ये संन्यास का लक्षण है। तो काष्ठीभूतो मृतोपम ये किसका लक्षण है? संन्यास का लक्षण है। फिर भग्न द्रवी व निष्क्रिया, ये क्या है? मध्य की अंत्यावस्था का लक्षण है। भग्न द्रवी व निष्क्रिया ये मध्य की अंत्यावस्था का लक्षण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।